सहारा प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा और हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुक्रवार से चल रहा है। इस बार हर बड़े और छोटे नेता इसमें जुड़ रहे हैं। बीजेपी अभी से भी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी में जुट गई है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तय की जाएगी और बुंदेलखंड के विकास को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो चित्रकूट में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन का आज दूसरा दिन है और शहर के सीतापुर स्थित बिंदीराम होटल में हो रहे कार्यक्रम में आज मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर 31 जुलाई तक चलेगा और पहले दिन बीजेपी के सह संगठन मंत्री बी संतोष, प्रदेश प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत कई मंत्री और संगठन के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। शिविर में जहां 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, तो वहीं केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तय की जाएगी। शिविर में वरिष्ठ नेताओं की ओर से करीब 15 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग शिविर के पहले दिन वैचारिक अभिष्ठान, बीजेपी का इतिहास और विकास, सरकार की उपलब्धियां समेत कई विषयों पर चिंतन और मंथन किया गया। भाव जगाना, भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांतों का कार्यकर्ताओं के मत किस तरह से प्रचार प्रसार करना है। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा अनुभव प्रशिक्षण के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत रहता है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो पार्टी का ये मत रहता है, पार्टी का विचार रहता है कि प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और कल के सत्र में रक्षा संवर्धन कैसे हो सकता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। यानी संपूर्ण रूप से प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक ज्ञान देने के लिए एक बहुत ही बड़ा साबित होगा। और चित्रकूट की इस पवित्र भूमि पर मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आने वाले समय में देश दुनिया के पटल पर शक्तिशाली होकर उभरे। विश्व गुरु की परिकल्पना जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुषों ने की, वो कल्पना संपूर्ण हो। विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संभाला, देश को आगे बढ़ाया, हम सब लोग संकल्पित होकर इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि आने वाले समय में देश प्रगति के पथ पे उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो। और आपने देखा कि श्रीलंका जैसा देश आज डेमोक्रेसी बहुत मुश्किलों में है। पाकिस्तान जैसा देश आज कहीं ना कहीं आर्थिक बर्बादी के कगार पर है। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग भी कुछ ठीक नहीं है, मतलब हमारा देश भी कुछ अच्छी हालत में है नहीं। विपक्ष को शायद मालूम नहीं कि 200 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निःशुल्क वैक्सीनेशन देकर हेल्थ सिक्योरिटी हमारी सरकार ने दी है। हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को जो कोरोना के महा इस काल में अपने रोजगार को खो चुके थे, काम को खो चुके थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जम्मू कश्मीर जैसी समस्याएं 370-35 से क्या समझती है अपोजिशन कि क्या इसको हटाया जाना सामान्य था, क्या ये आसान काम था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जम्मू कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में जोड़ते हुए एक झटके में 370-35 सीट हटाकर राष्ट्र प्रेम का अपना एक रूप दिखाया। प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं के लिए यह दिन काफ़ी अहम है। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन यानी आज
कार्यकर्ताओं की और सरकार के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारी पार्टी की विचारधारा रीति नीति से अवगत कराएंगे इन कार्यकर्ताओं को। उन्हें पार्टी की विचारधारा को कैसे आगे ले जाना है इस पर अपना संबोधन देंगे। अगर मैं प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन की बात करूं तो प्रशिक्षण वर्ग के प्रारंभ में अपने स्वागत भाषण में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण वह प्रयत्न होता है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी क्षमता और प्रतिभा को बढ़ाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सांगठनिक कार्यों में कार्यकुशलता लाना है। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन आज भी विभिन्न विषयों पर अलग अलग चर्चा की जानी है। ध्यान रखने वाली बात यह कि 2024 का लोकसभा चुनाव निकट है और पार्टी इसको लेकर अपनी तैयारियां कर रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना है, इस पर भी मंथन होगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से ज़्यादातर सीटें जीतने वाली बीजेपी यही इतिहास 2024 में भी दोहराना चाहती है। सत्र के आखिरी दिन यानी कल प्रशिक्षण वर्ग के समापन के मौके पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी से केंद्र सरकार में मंत्री शामिल होंगे, ऐसे पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। जहाँ तक आज दूसरे दिन की बात की जाए प्रशिक्षण वर्ग के, तो अभी तमाम मंत्रियों का प्रशिक्षण वर्ग में पहुँच चुके हैं, जिनमें से अगर खासतौर पर मैं बात करूँ तो जो वित्त और संसदीय मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो आ चुके हैं, जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं तमाम वो पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज इस प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं संगठन के तमाम पदाधिकारी और प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री आज दूसरे दिन भी इस प्रदेश वर्ग प्रशिक्षण में जो शामिल हो रहे हैं कार्यकर्ता उनको संबोधित करेंगे, पार्टी की रीति नीति और दिशा से अवगत कराएंगे, विचारधारा से अवगत कराएंगे, कैसे जो नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं उनको कैसे पार्टी के बारे में बताया जाए। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी सबसे अहम होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो मोदी सरकार की उपलब्धियां अब तक की रही उसे जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे पहुंचाया जाए। सहारा समय के लिए चित्रकूट से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ रजत सिन्हा। और संवाददाता रजत सिन्हा ने बीजेपी वरिष्ठ नेता आनंद पटेल से खास बातचीत की। 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन है और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद पटेल जी हैं। आनंद जी, तो पहली बात है कि पहले दिन क्या क्या हुआ और आज क्या कार्यक्रम हुआ? चित्रकूट में ये जो चिंतन शिविर लगा हुआ है, ये चित्रकूट एक चिंतन योग्य भूमि है। यहाँ के लिए संकल्प पूर्ण होता है। जिस प्रकार से भगवान राम ने चित्रकूट में आकर के जो दुष्यंत इंद्र का पुत्र बड़ा आताताई था उसको समाप्त करके रामराज की परिकल्पना की, जिस प्रकार से उसी तर्ज पर योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश को भगवान राम को मॉडल मान उनकी संस्कृति को मान करके यहाँ पे चिंतन शिविर का आयोजन किया। जिस प्रकार से आज पूरे माफिया प्रदेश छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, उनका बुलडोजर आज बच्चा बच्चा जान रहा है कि आतंकवाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से समाप्त हो रहा है वो इसी चित्रकूट भूमि की देन है। जो इतना वैभवशाली राजा इंद्र उसका पुत्र दुष्यंत उसको खत्म करके भगवान राम ने यही पे संकल्प लिया था। उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन शिविर चित्रकूट में रखा। यही सभी मंत्रियों, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को सबको यही संदेश दिया जा रहा है। यहाँ से जो कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने विभागों के संयोजक हैं, प्रमुख हैं, उनको किस तरीके का प्रशिक्षण और क्या उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी शिविर में लोग अपने संबोधन करेंगे? जी, उनको पहले से ही वो लोग योग्य हैं, लेकिन रिसाइकलिंग उनको दोबारा इस चीज़ को बताने के लिए कि जो योगी सरकार कर रहे हैं, जो केवल भगवान राम ने जो काम यहाँ पे किए हैं, सारे लोग उसी मॉडल पे काम करें। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ऋषि मुनि के आश्रम जाए जाए सुखदीन। ये भगवान राम ने यहाँ किया था। वही प्रकार से योगी सरकार दीनों के घरों में जा करके जो यहाँ पे दीन बंधु हैं, जो आदिवासी कोल हैं, उनको प्रथम लाइन पे कैसे लाया जाए। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था उसको साकार करने के लिए ये चिंतन शिविर लाया जा रहा है। तो क्या भगवान राम की तपोभूमि में बीजेपी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यही संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश के लोगों को? जी हाँ, पूर्ण रूप से यही संदेश जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि जो अंतिम पंक्ति में है वो भी पहली पंक्ति में आ जाए। वही काम भगवान राम ने किया था। दीनों को गले लगाया तब दीन बंधु कहलाए। आज योगी जी बुलडोजर चला करके आतंकवाद को उत्तर प्रदेश से सफाया किया जा रहा है। आज अन्य स्टेटों में योगी जी की आज डिमांड है, इसी कारण से कि जितना अपराधी है, जो परिवारवाद वाले नेता हैं, उनको दूर करके राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि परिवारवाद खत्म होकर के राष्ट्रवाद हो।
राष्ट्रवाद की परिकल्पना यहाँ पर पूर्ण होती दिखाई देगी, इसका चर्चा का विषय है। तो राष्ट्रवाद की परिकल्पना को पूरा करने के लिए 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें जो प्रदेश के चुनिंदा भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सहारा समय के लिए चित्रकूट से कैमरामैन रजीश कुमार के साथ रजत सिंह। और बात करेंगे संवाददाता रजत सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। रजत, कौन कौन दिग्गज आज, चूंकि देखिए प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है, बीते शुक्रवार मतलब कल से हमने जिस तरह से देखा इसकी शुरुआत हुई, 31 तारीख तक ये चलेगा, 3 दिवसीय शिविर है। आज कौन कौन दिग्गज इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन की बात करें और शामिल होने वालों की बात करें तो प्रशिक्षण वर्ग है ये शुरू हो चुका है और इसका पहला सत्र भी खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर के आज 5 सत्र होने और इस सत्र में खुद दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो मौजूद हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं। अच्छा, तमाम कैबिनेट मंत्री जो है अंदर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो संगठन के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। 5 सत्र आज दूसरे दिन होने हैं और इन 5 सत्रों का जो विषय है वो अलग अलग जो मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो उन कार्यकर्ताओं को उनके विषय से संबंधित सवालों के जवाब देंगे, उन्हें प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो बात है, कल जिस तरीके से जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह ने उन्होंने अपने स्वागत भाषण में बात कही थी कि कार्यकर्ताओं के सांगठनिक कौशल को निखारने की ये एक प्रक्रिया होती है और उसके तहत ही ये वर्ग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर कहने को तो प्रशिक्षण वर्ग है, 3 दिवसीय है, प्रदेश स्तरीय है, लेकिन जो चर्चा है वो जब कार्यकर्ताओं को निखारने की बात आती है, उनमें सांगठनिक कौशल को बढ़ाने की बात आती है, उनके बौद्धिक क्षमता की विकास की बात आती है और पार्टी की रीति नीति बताने की बात आती है, तो कहीं न कहीं जो भी आगामी लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होते हैं, वो भी ध्यान में रखे जाते हैं। और बीजेपी इस समय पूरी तैयारी कर रही है 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो इसी साल होने वाले हैं संभवतः नगर पालिका के और नगर निगम के चुनाव, उनको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा और 2022 का विधानसभा, यूपी में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। उसी इतिहास को बीजेपी 2024 में दोहराना चाहती है और शायद सबसे बड़ी वजह कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होता है तो उसमें सरकार और संगठन दोनों के लोग शामिल होते हैं। और आज के अगर मैं कार्यक्रमों की बात करूँ तो मैंने जैसे बताया कि कुल मिलाकर के 5 सत्र होने हैं। पहले सत्र का समापन भी हो चुका है और इस सत्र में खुद दोनों उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश सरकार के हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद है, तमाम काबीना मंत्री मौजूद है और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद है और तमाम जो अन्य बड़े पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर के वो भी अभी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं और पहला सत्र जैसा कि रजत बता रहे हैं कि वो समाप्त हो चुका है। रजत, 80 सीटों पर है फोकस, 80 सीटों पर रणनीति बन रही है, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2 साल बचे हैं और प्री प्लानिंग हमेशा बीजेपी करते चलती है, खासियत है ये उसकी। लेकिन अब ज्यादातर उन सीटों पर फोकस बीजेपी का रहने वाला है जिसमें 2019 में बहुत कम अंतर के साथ हार और जीत का फासला था। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही मैंने पहले भी कहा कि फोकस उन वर्गों पर भी रहने वाला है जहां पर बीजेपी की पैठ कम है, उन पर पैठ कैसी बढ़ाए, जो कि जब पैठ बढ़ेगी, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां तक पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे, तभी वो मतों के में परिवर्तित होंगे और उनका वोट, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ेगा। जिस तरीके से 80 में 80 लोकसभा सीटों का इस बार लक्ष्य रखा है, अभी हाल में ही आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वो दोनों सीटें जीती और कहीं न कहीं ये बता दिया है और प्रदेश की जनता ने एक तरीके से समर्थन किया है कि अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कुल मिलाकर के जब लोकसभा चुनाव होने हैं, पिछले 2 चुनाव की अगर लोकसभा करूँ तो 60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। पिछली बार भी 2019 की लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला। तो इस बार जो लक्ष्य है वो 80 से में 80 सीटों का है। पार्टी इसमें ज़्यादातर उन सीटों पर भी फोकस करी जहां पर वो कम मतों के अंतर से जीती थी या वो सीटें जो वो हार गई थी, जो विपक्षी दलों के पास जो बसपा 10 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी। हालांकि उसमें से 2 सीटें वो चुनाव में खो चुकी है, रामपुर और आजमगढ़ की। तो उन 13 बची हुई जो सीटें जो विपक्षी दलों के पास है उन पर भी फोकस की बात होगी और कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश है किस तरीके से उन्हें जनता के बीच जाना है, किस तरीके से उन्हें मोदी सरकार की जो उपलब्धियां अब तक की रही हैं उन्हें बताना है। उत्तर प्रदेश को लेकर के योगी सरकार ने पिछली सरकार में अपने पार्ट 1 में क्या किया और पार्ट 2 में वो क्या क्या कर रही है और इसको कैसे रखा जाए जनता के सामने, ताकि जनता को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है और जनता के हित में काम करती है। ये प्रशिक्षण वर्ग जब कल समाप्त होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो 200 सवा 200 कार्यकर्ता जुटे हैं, जो अपने अपने विभागों के प्रमुख हैं,
विभागों के प्रमुख है, चाहे वो प्रकोष्ठ हो, चाहे मोर्चा हो या विभाग हो, वो जब नीचे के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो यही चीज़ उन्हें वो देने की कोशिश करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे किस तरीके से उन्हें अपनी बात रखनी है, पार्टी की बात रखनी है। चूँकि लगातार जैसे कि मेरी यहाँ के पार्टी के संगठन के नेताओं से और मंत्रियों से बात हो रही है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी और विचारधारा को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है, विचारधारा को आगे बढ़ाने और कार्यकर्ताओं की बौद्धिक क्षमता के विकास करने को लेकर ही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो कि विचारधारा की पार्टी है और इस विचारधारा को कैसे और उसको आगे रखना है, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। क्योंकि देखिए चित्रकूट में ये शिविर हो रहा है और चित्रकूट जो कि श्री राम की तपोभूमि कहलाती है रजत, ऐसे में राह आसान 2024 के लिए निश्चित रूप से बीजेपी करना चाहेगी, लेकिन क्या प्रदेश का अध्यक्ष भी तपोभूमि श्री राम की तपोभूमि पर मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन हो तो इसका संदेश प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाता है। और इस 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण वर्ग जिसका नाम दिया गया है तो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। इसमें अगर नेताओं की बात करें, देखिए दोनों डिप्टी से मौजूद हैं। खुद कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ है वो समापन सत्र में भाग लेंगे, ऐसा पार्टी के जो जानकार हैं, जो सूत्र वो बता रहे हैं। हालांकि उनका कोई अधिकृत कार्यक्रम अभी तक नहीं आया, लेकिन ये लगभग तय है कि वो समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं ये बात बड़ी साफ है कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें अगर लोकसभा की किसी प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में है। और पिछले 2 लोकसभा चुनाव को अगर आप देख लीजिए तो 60 से ज़्यादा सीटें ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हासिल की है। यही क्रम, यही इतिहास फिर दोहराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और जैसे कि परिपाटी रही है कि एक चुनाव के बाद पार्टी का कार्यकर्ता और खुद पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। जैसा कि कल तमाम मेरी जब नेताओं से बात उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो निश्चित तौर पर ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है, इसको भी इसी रूप में देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्टर किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे वो मंत्र दिया जाए जिससे वो जब निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच जाए, जो भारतीय जनता पार्टी से नए कार्यकर्ता जुट रहे हैं, उनको कैसे पार्टी की विचारधारा से अवगत कराए और जनता के बीच कैसे जाया जाए। अब 15 विषयों पर बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो विषय कौन कौन से रहने वाले हैं? देखिए, 15 विषयों की बात हुई और प्रतिदिन 5 सत्र हो रहे थे। कल 5 सत्र हुए, आज 5 सत्र होंगे और क्योंकि कल समापन है इसलिए कल 3 सत्र ही होने हैं। जैसा कि अभी मेरे प्रदेश के पदाधिकारी से बात, उनका कहना है कि कल 3 ही सत्र होंगे क्योंकि समापन कल पुनः है कार्यक्रम का। और उसके बाद कार्यकर्ता चूंकि प्रदेश भर से आए हैं, उन्हें लौटना भी होगा। सत्रों की बात करें तो सबसे पहला सत्र विषय के अनुसार होगा बौद्धिक क्षमता का विकास। किस तरीके से कार्यकर्ताओं की बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाए, उनमें जो सांगठनिक कुशलता होनी चाहिए उसे कैसे डेवलप किया जाए। ये अलग अलग सत्रों में अलग अलग इसके विषय होते हैं। और इसके जो पारंगत जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो संगठन में रह चुके हैं या वो वाकपटुता में हासिल होती है, किस तरीके से विपक्षी दलों की जो राजनीति है उसका जवाब दिया जाए। जैसे जैसे समय समय पर राजनीति में तमाम मुद्दे आते रहते हैं, उनका पार्टी के कार्यकर्ता कैसे जवाब दें, इन सारे विषय रखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो कोशिश होती है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता को पूरी तौर पर पारंगत बनाया जाए कि वो पार्टी का पक्ष, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, पार्टी के बाहर रखना हो, विपक्षी दलों को जवाब देना हो, वो उसे रख सके और एक संगठित कुशल कर्ता बन सके। बिल्कुल। अब बुंदेलखंड के विकास को लेकर भी कई फैसले लेने की संभावना, रजत? देखिए, बुंदेलखंड के विकास को लेकर के कोई फैसला लेने की ऐसी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। हमारी बात थी और एक सवाल तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला हो सकता है। ऐसी भी कोई बात इस प्रशिक्षण वर्ग जो है 3 दिवसीय, उसमें होने की संभावना नहीं। ये जरूर है कि जब इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव है उन पर चर्चा हो सकती है। लेकिन ये फैसला बुंदेलखंड के विकास को लेकर के ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है, उनकी कैबिनेट को लेना है कि क्या बुंदेलखंड को देना है। और भी हाल में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे शुरू हुआ है, उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड के विकास की बात है उस पर सरकार को काम करना है। लेकिन सरकार कैसे काम करे ये तय करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार प्रदेश वर्ग में सरकार और संगठन दोनों के लोग मिलकर बैठे हैं और बड़े स्तर पर बैठे हैं। तमाम पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के, वो मौजूद हैं और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं। और साथ ही साथ यूपी से आने वाले केंद्र सरकार के भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। देखिए, राज्य में हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव बेहद करीब हैं। इस साल निकाय चुनाव होने हैं जो कि बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, रजत, कि बहुत अहम है।
तो ऐसे में उन पर भी चिंतन मंथन हो सकता है, उनकी भी तैयारियों पर जिक्र हो सकता है, या रणनीति क्या कुछ होगी उस पर भी बातचीत मंथन। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने जैसा बताया कि नगर निगम के चुनाव और नगर निकाय नगर पालिका परिषद के चुनाव इसी साल या अगले साल की शुरुआत में होने हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी एक सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नगर निगम के चुनाव और नगर निकाय के और नगर पालिका परिषद के चुनाव भारी बहुमत से जीतती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता में ही ये मैसेज लेकर पूरे देश में मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी जनता की प्रायोरिटी पर नंबर 1 की पार्टी है, जनता उसे पसंद करती है। तो उसकी प्राथमिकता पहले है क्योंकि लोकसभा चुनाव भले ही 2024 में हो, लेकिन ये जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव है ये 2022 के अंत में या 2023 की शुरुआत में ही हो सकते हैं। तो उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है क्योंकि ये ज़मीनी स्तर के चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं। इनमें सीधे सीधे कार्यकर्ता को पब्लिक से जुड़ना होता है, जनता से जुड़ना होता है। नेता जो होते हैं जो छोटे स्तर के जो पार्षदी का चुनाव लड़ते हैं, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें जोड़ना होता है। तो उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षित करने का काम, उन्हें दिशा निर्देश देने का काम इस बैठक में किया जा सकता है। रजत, क्योंकि देखिए बड़े दिग्गज इस स्तर में इस शिविर में शामिल हो रहे हैं और एक बड़े स्तर पर ये शिविर जिसका आयोजन किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? चित्रकूट में निश्चित रूप से बाहर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं होंगी। देखिए निश्चित तौर पर जब ये कार्यक्रम तय हुआ था उसी समय जो स्थानीय भाजपा के लोग हैं उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी थी कि 29, 30 और 31 जुलाई को भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग है प्रदेश स्तरीय और इसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और दोनों मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो अगर मैं तैयारी की सुरक्षा की बात करूं तो काफ़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और मैं अपने कैमरामैन सर्वी रजनीश कुमार से कहूँगा कि वो दिखाएं। देखिए इसी होटल में बिंदीराम होटल है जहाँ पर अंदर प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है और ये गेट बंद है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और सीधी सी बात है कि यहाँ पर वही कार्यकर्ता और वही नेता अंदर जा सकते हैं जिनके पास आमंत्रण हो, जिन्हें प्रशिक्षण लेना हो या जिन मंत्रियों और संगठन के नेताओं को अपना संबोधन देना हो। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया की एंट्री भी नहीं है। दो गेट है और दोनों गेटों पर चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था है। चूँकि तमाम वीआईपीओ का लगातार आगमन बना हुआ है। जब की शुरुआत होती है, जैसे कल 11 बजे शुरुआत हुई, आज 10 बजे शुरुआत हुई, तो उसके पहले ही काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात रहता है और जब ये प्रशिक्षण वर्ग उस दिन का ख़त्म होता है तो भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस समेत जो लोकल पुलिस है वो मौजूद रहती है। चूँकि जो मंत्री है उनके साथ कुछ सुरक्षाकर्मी चलते हैं तो वो सुरक्षा एक अलग से होती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफ़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और कल जैसा कि पता लग रहा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समापन सत्र में हिस्सा लेना है तो उस हिसाब से भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चौक चौबंद की गई है। बिल्कुल, देखिए आप भी क्योंकि देखिए लखनऊ में लगातार ग्राउंड पर रहते हैं रजत, और ऐसे में बहुत करीब से आप राजनीति पर फोकस कर पाते हैं। तो रजत थोड़ा बताइए कि बीजेपी की जो खासियत रहती है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में तो वैसे अभी बहुत समय है, 2 साल है, लेकिन जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर का ये आयोजन किया गया, आप कल से हम देख रहे हैं कि चित्रकूट में लगातार कवरिंग कर रहे हैं। लोकसभा की 80 सीटों पर किस तरह से पैनी नजर रहने वाली है बीजेपी की, खास नजर रहने वाली है, वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है विपक्ष को कि वो कोई सीटें जीत के ले जाए, क्योंकि 80 सीटें हैं और लोकसभा में जिस तरह से 2019 में हमने देखा था कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने सीटें हासिल की थी। तो किस तरह से वो प्लॉटिंग कर रही होगी 2024 को लेकर, क्योंकि शिविर है, प्रशिक्षण शिविर इसे कहा जा रहा है, निश्चित रूप से मंथन रणनीति तो अंदर हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए रणनीति अंदर बन रही है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये जो नगर निगम और नगर पालिका परिषद के चुनाव है इसी साल के अंत में या जनवरी की शुरुआत में होने हैं और भारतीय जनता पार्टी से सेमीफाइनल के रूप में देख रही कि इसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो कहीं 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, पूरे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के तन मन से जुटे और जो दिशा निर्देश उन्हें दिए गए उसका उन्होंने पालन किया। शायद यही वजह थी कि दोबारा भी योगी की सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से आई, भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चुनाव के बाद उदासीन ना हो जाएं, सरकार बन गई है इस खुशी में कहीं थोड़ा पीछे ना रह जाए, इसको लेकर के भी ये प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम को देखा जा रहा है कि लगातार क्योंकि पार्टी की परिपाटी रही कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाना। तो कार्यकर्ता हताश ना हो, कार्यकर्ताओं को नए सिरे से तैयार किया जाए, उन्हें फिर बताया जाए कि इनमें सांगठनिक क्षमता क्या है, वो कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं, कैसे चुनाव में जा सकते हैं। तो लगातार एक सतत प्रक्रिया है। तो पहले तो चुनाव आने हैं नगर निगम के और नगर पालिका परिषद के, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। इसको लेकर के निश्चित ही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव किस तरीके से लड़ना है। लेकिन जो मोटी मोटी बात सामने कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश में
बीजेपी आम जनता के बीच जाएगी, उन्हें बताने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो डबल इंजन सरकार की बात होती है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में योगी की सरकार है, डबल इंजन सरकार के तमाम फायदे उत्तर प्रदेश की जनता को मिलते हैं, तो वो फायदे भी जारी रहेंगे अगर मोदी जी की सरकार 2024 में भी बनती है केंद्र में। तो इन्हीं सारी विषयों पर चर्चा होती है और ये चर्चा का क्रम मैं आपको बताऊं कल तक जारी रहेगा। हालांकि समापन सत्र में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी भाषण देखने वाला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है चूंकि मीडिया अंदर अलाउ नहीं, हम बाहर से ही इसकी कवरिंग कर रहे हैं और जो भी हमें पार्टी के पदाधिकारी या मंत्री मिलते हैं उससे बातचीत करे, जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ये तो तय है कि प्रशिक्षण के साथ साथ चर्चा 2024 का लोकसभा चुनाव और आने वाले नगर निगम और नगर पालिका परिषद के चुनाव भी। बिल्कुल, तो देखिए श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में इस वक्त शुक्रवार से यानी कि बीते दिन से ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें तमाम दिग्गज, तमाम मंत्री शामिल होने पहुंच रहे हैं। और आज चूंकि देखिए प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं और एक सत्र फिलहाल हो चुका है, जैसा कि रजत लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रशिक्षण वर्ग का जो ये शिविर है जिसका आज दूसरा दिन है, वो कल यानी कि 31 जुलाई को इसका समापन होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल रजत, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा।